ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 18 जनवरी 1969 पिताश्री के अव्यक्त होने के ठीक बाद अव्यक्त बापदादा के पहले दिव्य संदेशों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वातावरण बहुत गंभीर परंतु शक्ति से भरा हुआ है। आइए गुलजार दादी के माध्यम से सुनाए गए इन पहले दिव्य महावाक्यों की गहराई में उतरेंगे। ओम शांति। आज के दिन की अनुभूति ही कुछ और है। एक तरफ साकार पिता के देह छोड़ने का वो गहरा शांत दर्द और दूसरी तरफ अव्यक्त रूप में उनकी पहली बार वापसी का वो अलौकिक अनुभव। सच में शब्द कम पड़ जाते हैं उस घड़ी को बयान करने के लिए। बिल्कुल। और ऐसे गहन वातावरण में बापदादा ने आते ही जो पहला दृश्य दिखाया वो चेतना को एक झटके में जैसे स्थूल दुनिया से उठाकर सूक्ष्म वतन में ले गया। उन्होंने विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि रॉकेट की तुलना रूहानियत की अव्यक्त उड़ान से की। हाँ, ये सिर्फ एक सुंदर तुलना नहीं थी, इसमें उस दिन का सारा सार छिपा था। बहुत गहरा रहस्य था इसमें। बाप दादा ने समझाया कि जब कोई रॉकेट चांद तक जाता है तो उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मतलब वो ग्रेविटी उसे लगातार नीचे की ओर खींचती रहती है। उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने और वापस लौटने के लिए धरती से अपने कंट्रोल सेंटर से एक कनेक्शन बनाए रखना पड़ता है। वो पूरी तरह से आजाद नहीं है। और इसके विपरीत जब एक योगी आत्मा अपनी साइलेंस की शक्ति से अव्यक्त वतन की यात्रा करती है तब वो हर स्थूल आकर्षण से, देश की दुनिया के हर खिंचाव से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। बाप दादा ने कहा, उस उड़ान के बाद लौटना या न लौटना सब कुछ आत्मा के अपने संकल्प पर निर्भर करता है, किसी भी बंधन से बंधी हुई नहीं है। वाह, ये साइलेंस की शक्ति की पराकाष्ठा है। यहाँ एक सोचने वाली बात है कि बाप दादा ने शोक के माहौल में सबसे पहले यही बात क्यों कही होगी। शायद वो हमें याद दिला रहे थे कि जिसे हम अंत समझ रहे हैं वो असल में बंधनों से मुक्ति की एक नई शुरुआत है। वो हमें हमारी असली शक्ति का एहसास करा रहे थे, है ना? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा आश्वासन था और एक लक्ष्य भी। क्या हम अपने रोज के जीवन में धरती के आकर्षण से मतलब देह, पुराने स्वभाव संस्कार, दुनियावी संबंधों के खिंचाव से उतने ही मुक्त हैं या कोई न कोई धागा हमें नीचे खींचता ही रहता है? सही बात है। बाप दादा ने आते ही हमारे सामने आत्मनिरीक्षण का एक बहुत बड़ा दर्पण रख दिया जी। और इसी आत्मनिरीक्षण को और गहरा करते हुए बाप दादा ने एक और अद्भुत दृश्य दिखाया जी। 3 तरह के गुलाब के फूलों का। जी। ये हर आत्मा की अपनी अपनी स्थिति का आईना था। हाँ। पहला था लोहे का गुलाब। जी। ये उन आत्माओं का प्रतीक था जिनके संस्कार बहुत कड़े मतलब बहुत पक्के हो चुके हैं जी। जिन्हें बदलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, योग भट्टी की तीव्र अग्नि और ज्ञान की बहुत गहरी ठोकर की जरूरत पड़ती है। जैसे लोहे को बिना तपाए और पीटे मोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही। ये सुन के थोड़ी घबराहट होती है कि कहीं मेरे संस्कार ऐसे लोहे जैसे तो नहीं। फिर बाप दादा ने दूसरा गुलाब दिखाया, पीतल का गुलाब। हाँ, ये थोड़ी राहत की बात थी। ये वो आत्माएं हैं जो मेहनत करने पर, पुरुषार्थ करने पर बदलती हैं, मुड़ती हैं। उनमें परिवर्तन की गुंजाइश है, लेकिन उसके लिए एक लगातार कोशिश करनी पड़ती है। अच्छा, और फिर तीसरा जो हम सभी के लिए एक लक्ष्य है, रियल गुलाब। बिल्कुल, रियल गुलाब। ये वो सहजयोगी आत्माएं हैं जिन्हें अपने संस्कारों को बदलने के लिए कोई भारी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप दादा ने उस रियल गुलाब को हाथ में लेकर बस हल्का सा, बस जरा सा घुमाया और उसकी सारी पंखुड़ियां जो पुराने संस्कारों और देह के संबंधों का प्रतीक थीं, वो सहजता से एक एक करके झड़ गई। वाओ, कितना सुंदर दृश्य होगा वो। सारी पंखुड़ियां अलग हो गईं और अंत में सिर्फ बीज का बीज रह गया। आत्मा का असली, अनादि और अविनाशी स्वरूप। तो ये 3 गुलाब सिर्फ एक वर्गीकरण नहीं थे बल्कि एक यात्रा का नक्शा थे। बिल्कुल, लोहे से पीतल और पीतल से रियल गुलाब बनने की यात्रा। बाप दादा हम सबसे पूछ रहे थे, बच्चे स्वयं को देखो, तुम कौन सा गुलाब हो और कौन सा बनना चाहते हो। उस दिन माहौल में स्नेह तो बहुत था लेकिन साथ ही एक बिछोह का दर्द भी था। बच्चों ने स्नेह में भरकर बाप दादा के गले में उल्हानों की माला पहना दी कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। ये बहुत ही मार्मिक क्षण था। बहुत मार्मिक। बच्चों का स्नेह और उनका अधिकार भाव सब छलक रहा था। लेकिन बाप दादा का जवाब देखिए कितना अलौकिक था।
उन्होंने उस उल्हाने को स्वीकार किया और फिर कहा, बच्चे, मैं भी आप सबको एक उल्हानों की माला पहनाता हूँ। और वो उल्हाना क्या था? बाप दादा ने कहा, जो बाप की आश बच्चों में थी कि मेरे बच्चे मेरे समान अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, वो अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? बच्चों ने मेरे जैसे बनने का पुरुषार्थ अब तक पूरा क्यों नहीं किया? वाह! ये कोई शिकायत नहीं थी, ये एक मीठी रूह रिहान थी। एक ऐसा प्रेम भरा संवाद जिसमें बाप बच्चों को अपने समान बनाने की तीव्र इच्छा जाहिर कर रहे थे। मतलब उन्होंने बच्चों के दर्द को भी सम्मान दिया और साथ ही उन्हें उनके असली लक्ष्य की याद भी दिला दी। इसके बाद समय के महत्व पर बाप-दादा ने जो दृश्य दिखाया, वो तो सचमुच चेताने वाला था। हाँ, उन्होंने स्वर्ग के द्वार का दृश्य दिखाया। दरवाजे पर टिकटें मट रही थीं और कई आत्माएं बहुत निश्चिंत थीं, सोच रही थीं, अरे अभी तो बहुत समय बाद में ले लेंगे। वो आपस में बातें करने में, दुनिया देखने में मग्न थीं। और फिर अचानक गेट बंद हो गया और वो सब आत्माएं जो बाहर रह गईं, वो बस एक दूसरे को देखती रह गईं, पछतावा करती रह गईं। बाप दादा ने दिखाया कि कैसे वो चिल्ला रहे थे कि बस 1 सेकंड, बस 1 मिनट, लेकिन समय का चक्र वो रुकता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मतलब पुरुषार्थ का, भाग्य बनाने का ये संगम युग का समय, ये सीमित है। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल। सोचते सोचते, कल पर टालते टालते कहीं ये सुनहरा अवसर हाथ से निकल ना जाए। और इसी पुरुषार्थ के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, बाप दादा ने उसे भी स्पष्ट किया: स्नेह और शक्ति का संतुलन। जी, उन्होंने कहा, बच्चों में स्नेह तो अथाह है, सागर जैसा है, लेकिन आज के इस विकराल वायुमंडल का, इस माया के तूफान का सामना करने के लिए केवल स्नेह से काम नहीं चलेगा। यानी कि सिर्फ भावनाएं, सिर्फ इमोशंस, वो काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्नेह के साथ शक्ति की अग्नि भी चाहिए। बाप दादा ने सूर्य का उदाहरण दिया। जैसे सूर्य में रोशनी भी है और गर्मी भी, प्रकाश भी है और शक्ति भी, वैसे ही हमारी दृष्टि में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में प्रेम की शीतलता भी हो और ज्ञान योग की शक्ति की अग्नि भी हो, जो विकर्मों को भस्म कर सके। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे संदेश उस समय दिए गए जब पूरा मधुबन परिवार, पूरा यज्ञ पिताश्री के जाने के गहरे शोक में था। एक तरह का भावनात्मक तूफान सबके मन में था। ऐसे में इन ऊंची शिक्षाओं को धारण करना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। और इसीलिए बाप दादा ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उस भावनात्मक तूफान से निपटने का एक बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल तरीका भी सिखाया। हाँ, उन्होंने अगरबत्ती का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। हाँ, ये उदाहरण तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बाप दादा ने कहा, सोचो एक कमरा है जिसमें चारों तरफ से बदबू आ रही है, एक बहुत ही नकारात्मक, भारी वायुमंडल है। उस समय आप क्या करेंगे? आप उस बदबू से लड़ेंगे नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली, खुशबूदार अगरबत्ती जला देंगे। और वो एक अगरबत्ती की खुशबू, वो धीरे धीरे पूरे कमरे के वायुमंडल को बदल देती है। ठीक यही बाप दादा ने कहा, हर एक बच्चे को ऐसी शक्तिशाली अगरबत्ती बनना है। जब चारों ओर दुख, अशांति, शोक का वायुमंडल हो, तो उससे प्रभावित नहीं होना है, बल्कि अपने अव्यक्त भाव की, अपनी योगी स्थिति की खुशबू से उस पूरे वायुमंडल को बदलना है। हमें वायुमंडल का मालिक बनना है, उसका गुलाम नहीं। हमें वायुमंडल को बदलना है, वायुमंडल हमें ना बदले। वाह, ये उस दिन की और आज के समय की भी सबसे बड़ी श्रीमत है। ये सिर्फ एक बात नहीं, एक साधना है। और उस दिन बाप दादा ने एक बहुत गहरा राज भी खोला था, जिससे बच्चों को ये एहसास हुआ कि ये ईश्वरीय कार्य कितना विशाल और बहुआयामी है। उन्होंने एडवांस पार्टी का दृश्य दिखाया। एडवांस पार्टी यानी वो आत्माएं जो पिताश्री से भी पहले शरीर छोड़ चुकी थी। हम अक्सर सोचते थे कि वो कहाँ गईं। बाप दादा ने बताया कि वो सभी आत्माएं यूं ही नहीं गईं, वो स्थापना के महान कार्य में एक विशेष भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने एक सेना का दृश्य दिखाया जो किसी किले को जीतने के लिए उसे चारों ओर से घेर लेती है। बाप दादा ने कहा कि वो आत्माएं चारों दिशाओं में फैलकर नई दुनिया की स्थापना के कार्य में नींव के पत्थर की तरह काम कर रही हैं। ये सुनकर तो बच्चों में कितना बल आ गया होगा। उन्हें समझ आया होगा कि स्थापना का कार्य सिर्फ साकार मनुष्यों द्वारा नहीं, बल्कि अव्यक्त स्तर पर भी कितनी विशालता से चल रहा है। हम अकेले नहीं हैं। के रूप में एक महामंत्र दिया, एक ऐसा खजाना जो सदा साथ रहे और हर परिस्थिति में राह दिखाए। उन्होंने कहा, एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। बस
इन 2 बातों में सारे ज्ञान का सार आ गया, याद और पवित्रता। और जाते जाते जैसे कोई पिता अपने बच्चों को प्यार से निशानी देता है, बाप दादा ने सभी बच्चों को मस्तक पर हीरे का टीका लगाया। ये इस बात का प्रतीक था कि हर आत्मा इस मस्तक के बीच चमकने वाला एक सच्चा अविनाशी हीरा है और हमें अपने इस स्वमान की स्मृति को सदा कायम रखना है। क्या अद्भुत मिलन था वो! दुख के क्षण को शक्ति और नई उम्मीद के एक उत्सव में बदल दिया। आइए कुछ पल के लिए शब्दों से परे जाकर उस गहरे अनुभव में स्थित हो जाएं। अनुभव करें, मैं एक रियल गुलाब हूँ। मैंने कुछ भी पकड़कर नहीं रखा है। देवभान की पंखुड़ियाँ, पुराने संस्कारों की पंखुड़ियाँ, एक एक कर सहज ही मुझसे अलग हो रही हैं। सब कुछ झड़ गया है, अब सिर्फ बीज बचा है, मेरा अनादि अविनाशी बीज रूप स्वरूप। संपूर्ण शांति, डेड साइलेंस। इस गहरी बीज रूप स्थिति में स्थित होकर आइए बाप दादा के सामने हम एक दृढ़ संकल्प लें। मैं एक रियल गुलाब हूं। मैं देह के भान और पुराने संस्कारों से न्यारा होकर बीज रूप स्थिति में स्थित रहने वाला एक कर्मयोगी हूं। यदि आप इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं, तो कमेंट्स में लिखें संकल्प। आपका एक कमेंट आपके वादे को और दृढ़ता देगा। ओम शांति। ओम शांति।